वैभव जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है भारत की ग्रोथ स्टोरी में, एक बहुत इम्प्रेसिव रोल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले लगभग मैं बात करूँ पिछले एक डेकेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और खासकर अभी एक स्टेटमेंट आई है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वुड राइवल दैट ऑफ अमेरिका विद इन 2 years। 2 साल के अंदर जो हमारा नेटवर्क है रोड का, वो एक कंपटीशन दे सकता है अमेरिका को। ऐसे में अगर मैं 11 साल इस अब कंप्लीट हो गए हैं मोदी सरकार को, तो ऐसे में ये जो 11 साल की अगर मैं जर्नी की बात करूं, तो 2014 से लेकर के अभी तक आप इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को हमारे देश में, भारत में कैसा देखते हैं? एक तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। थोड़ा लेट हो गया वैभव जी मुझसे आपको इनवाइट करने में, ये मेरी फॉल्ट है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जैसे शुरुआत में भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास करके हाईवे, रेलवे, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सेंस में हमारे शरीर में जैसे रक्त की धमनियाँ होती है, वैसे देश की अर्थव्यवस्था की ये धमनियाँ हैं। और इसलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए आधारभूत ढांचा कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था को खड़े करने के लिए जो एक बेसिक आधारभूत ढांचा चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ज़्यादा महत्व हमारे अर्थव्यवस्था में है। और इसलिए दुनिया भर में जब भी अर्थव्यवस्था को चालना देने की बात होती है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने की बात आती है, तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ किया जाए, ताकत दी जाए। और पिछले 11 साल में, अगर आज हम मोदी सरकार के 11 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर पिछले 11 साल में मोदी सरकार की जो अनेक उपलब्धियां हैं, उसमें मुझे लगता है अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि अगर माने, तो वो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। और उसमें हाईवे का सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान रहा है। ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो का बहुत तेज़ विकास हुआ है, रेलवे का विकास हुआ है, एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है, पोर्ट्स का विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो विजिबल डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो निश्चित रूप से हाईवे सेक्टर ने देखा है पिछले 11 साल में। और ये सब लोग देश में, हम सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं कम्यूटर्स हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन भर के आवाजाही में हम इसका अनुभव करते हैं। और देश भर में उसका इम्पैक्ट जगह जगह पे आज हमें देखने को मिलता है। इसलिए अगर 11 साल की वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अचीवमेंट, इफ आई मे हैव टू आइडेंटिफाई of the present Modi government, then it is definitely infrastructure and definitely highway. इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे सबसे आप एक गेम चेंजर अगर आप कहेंगे, पिछले 11 सालों में ये गेम चेंजर का रोल प्ले किया है। 2014 में से अभी तक ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को लेकर के, लगभग 7% का इंक्रीज़ हुई है, ये वृद्धि हुई है। अगर ज़मीनी तौर पर इस वृद्धि को देखें, तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं सब हर चीज़ के हर एस्पेक्ट की बात करूँ, तो किस तरह से इस वृद्धि ने इम्पैक्ट किया है? आपने बिल्कुल सही कहा, 7% ने 7 टाइम्स से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे मैंने कहा, क्यों मैंने कहा कि ये एक सिंगल लार्जेस्ट गेम चेंजर है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में और किसी भी सरकार में, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम 2 मिनट के लिए एक तरफ रखेंगे, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर हमें लगातार 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अगर हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ की दिशा में जाना है, एक विकास की दिशा में जाना है, सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमें डबल डिजिट ग्रोथ की आवश्यकता है, 7% से ज़्यादा, 8% से ज़्यादा जीडीपी के ग्रोथ की आवश्यकता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा योगदान रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और बजट में, इसलिए बजट का भी जब एनालिसिस करते हैं और सब लोग ऑब्जर्व करते हैं बजट को, तो उसमें ये देखा जाता है कि सरकार की दिशा किस दिशा में खर्च की है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का महत्व इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरी मनी स्पेंट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट इनटू द इकोनॉमी, क्योंकि वो ऐसा खर्चा है जिसके कारण हमारे एसेट्स बनते हैं। ट्रू, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और देश की अर्थव्यवस्था के एसेट्स बनते हैं। सड़कें जब बनती है तो सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, रोजगार निर्माण होता है, ऐसे कई प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं। मुझे याद है 2014 में 26 मई 2014 को जब पहली बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी, उसके बाद जब पहला बजट जून में वित्त मंत्री उस समय के माननीय अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था, तो हाईवे सेक्टर को 27,000 करोड़ का अलॉटमेंट था और कुछ 10-1 हज़ार करोड़ एडिशनली फिर दिसंबर जनवरी में फिर एडिशनली सरकार ने दिए थे, क्योंकि वो पैसे खर्च हो गए थे।
From 27,000 in last year's or this year's budget in March, when Finance Minister Nirmala Sitharaman gave the budget, capital expenditure on highway sector has gone up from 27,000 crore to almost 2,20,000 crore, 12,000 crore if I'm not wrong. तो ये almost 7-8 times का growth हुआ है. उस growth का जो impact है वो बहुत visible naturally होता है, क्योंकि एक 11 साल तक 12 साल तक अगर सरकार सस्टेन्ड दिशा रखती है विकास की, देखिए इसमें केवल ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाया कि 1 साल बढ़ाया 2 साल बढ़ाया, बट लगातार 2014 से 27,000 करोड़ से 2,12,000 करोड़ यानी लगातार हाईवे सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और बजटरी प्रोविजंस को सरकार लगातार बढ़ाती रही है, जिसके कारण एक सस्टेन्ड दिशा सरकार की सबके सामने आई। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तक आप 10 साल 15 साल तक एक निश्चित दिशा से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक अर्थव्यवस्था में उसके जिसको कहते हैं ना फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स नहीं मिलते। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इसलिए मोदी सरकार की ये है कि उन्होंने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च पे बजट एलोकेशन पे अपना फोकस जारी रखा इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस बिकॉज ऑफ कोविड। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के प्रेशर्स आए कोविड के कारण, लेकिन सरकार ने टैक्स कलेक्शन में इम्पैक्ट आया, लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस जारी रखा, जिसके फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में इस देश में नेशनल हाईवे की लेंथ थी लगभग 96,000 किलोमीटर, विच वॉज अराउंड 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया। देश में जो टोटल रोड नेटवर्क था उस समय 2014 में, जिसमें हर प्रकार की सड़क कवर होती है, चाहे अर्बन सड़क हो, चाहे गांव की सड़क हो, चाहे छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो, नेशनल हाईवे हो, उन सब की टोटल लेंथ थी लगभग 50 लाख किलोमीटर। उसमें से 96,000 किलोमीटर जो था वो नेशनल हाईवे था, विच वॉज लेस देन 2% ऑफ द टोटल लेंथ। बट दिस 96,000 2% ऑफ द टोटल लेंथ used to carry almost 80% of the traffic load। जी। तो इतना मिसमैच था। और अब ये 60% बढ़ करके अब वो 96,000 से 1 लाख लगभग 50,000 किलोमीटर की हो गई है, 60% ऑलमोस्ट डबल का टारगेट रखा था। तो मुझे लगता है सरकार ने 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बहुत क्लियर विजन सबके सामने रखी थी, और अगर दिशा स्पष्ट हो, अगर विजन स्पष्ट हो तो अचीव किया जा सकता है। मतलब हाईवे सेक्टर से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 2014 में जब शुरुआत के 2-3 महीने बाद सरकार ने जब अपना विजन सामने रखा, तो गडकरी जी ने पहले टारगेट रखा था कि हम 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर डे सड़क बनाना चाहते हैं, जो सबसे पहला टारगेट रखा था। और मुझे याद है हम सब लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पास जब मीटिंग करने बैठे थे तो हमें लगा कि सर ने थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर दिया है, लोग थोड़ा पॉलिटिशियंस की जो आदत होती है बढ़ चढ़ कर बोल दिया है। लेकिन बिफोर अ फाइनेंशियल ईयर वाज ओवर वी वर ऑलमोस्ट देयर, और हमें 25 किलोमीटर का बढ़ाकर 30 किलोमीटर पर डे का टारगेट करना पड़ा। तो वो अचीव हो पाया क्योंकि दिशा बड़ी स्पष्ट थी। और उस पहले 2-3 महीने में जो रिव्यू मीटिंग्स के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन दिया, उन्होंने विजन दिया कि हमारा नेशनल हाईवे का लेंथ डबल होना चाहिए, फ्रॉम 96,000 और लाख किलोमीटर टू 2 लाख किलोमीटर, और आज 1.5 लाख पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं जी। दूसरा उन्होंने टारगेट किया था हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देश का ये नेशनल हाईवे से कनेक्ट होना चाहिए। तीसरा उन्होंने डायरेक्ट किया था, विजन दिया था, एक टारगेट दिया था कि हमारे जितने बैकवर्ड रीजन्स हैं, चाहे नक्सल अफेक्टेड रीजन्स हो, चाहे बहुत हिली एरियाज हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो, अंडमान निकोबार हो, जम्मू कश्मीर के बहुत बॉर्डर एरियाज हो, राजस्थान के बॉर्डर एरियाज हो, ऐसे हमारे जितने बैकवर्ड और दूर दराज के इलाके हैं वो हमारे नेशनल हाईवे से, खास करके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो हमारे एरियाज हैं वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होना चाहिए। तो आज छत्तीसगढ़ में और पूरे नक्सल अफेक्टेड जो रीजन है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का और मध्य प्रदेश का, उस पूरे बेल्ट में आज नेशनल हाईवे का पूरा जाल बिछ चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा नेशनल हाईवे से आज कनेक्टेड है। जितने टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे रिलीजियस हो चाहे कल्चरल हो, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस आज हमारे पूरे देश में कनेक्ट हुए, उसका इम्पैक्ट हम आज देखने लगे। आज चारधाम यात्रा में पिछले 4 साल में जो लोगों की, यात्रियों की, भाविकों की जाने की संख्या है वो डबल हो चुकी है, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा बना है कि कई लोग मजाक में कहते हैं कि हाईवे इतना अच्छा हो गया कि अब ज्यादा जाम लगने लगा वहां पे। तो मुझे लगता है ये सीधा इम्पैक्ट है हमारे और एयरलाइंस और ट्रेन्स पे जो लोड आता था, कहीं ना कहीं एक एयरलाइंस पे लोड आ रहा है, रेलवेज पे लोड आ रहा है, तो वो
डिवाइड होकर के अब हाईवेज का नेटवर्क एक बहुत क्रूशियल रोल पिछले 11 सालों में, और एक ऐसा ये एक जो गेम चेंजर भी आपने बोला वो भी है, और एक इम्पैक्टफुल गवर्नमेंट का एक विजन है जिसको लोगों ने भी, इस चीज़ को एक ऐसा फैक्टर है जिसको मुझे लगता है भारत के लोगों ने बहुत ही वेलकम मूव माना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि रोड और हाईवेज पे काम हुआ है। जो लोग पहले, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि रेलवे से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, टिकट्स नहीं कंफर्म हो रहे हैं, एयरलाइंस के फेयर्स बहुत हाई हैं, वो अपनी गाड़ी निकाल करके आम जो सुविधा है, जन सुविधा है, वो बहुत बढ़ी है।